हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइज हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का हमने क्या कर लिया था, कल लेक्चर नंबर 4 कर लिया था। मैंने बोला था कि ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन हमारा क्या हो पाया था, सिर्फ यूनिट डिजिट हो पाया था। दो चीजें रह गई थी। क्या क्या रह गया था, रिमाइंडर थ्योरम और नंबर ऑफ जीरोज, ये रह गए थे। ठीक है, तो उनको हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आके कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड नंबर ऑफ जीरोज। उससे पहले हम थोड़ा कल की बातें कर लेते हैं ताकि हमारा फ्लो बन जाए। कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने पहले साइक्लिसिटी देखी थी और साइक्लिसिटी में हमने क्या देखा था कि अगर हमारा यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, इनमें से कोई भी क्या है यूनिट डिजिट है, तो उस नंबर का कोई भी पावर, जो मर्जी पावर ले लो, उसका यूनिट डिजिट यही पांचों वापस आने वाले हैं। यानी कि 0 का 0, 1 का 1, 2 का 5 का 5 और 6 का 6, वही आने वाला है। फिर हमने देखा कि अगर 4 और 9 यूनिट डिजिट है तो उसकी पावर में क्या करो, जो पावर दी हुई है उसमें आप करो 2 का डिवीजन, और 2 का डिवीजन करके अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 6 और 1 आ जाएगा, नहीं तो आपका 4 और 9 आ जाता था। फिर हमने देखा 2, 3, 7, 8, ये क्या होते हैं, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि 4 के बाद रिपीट होंगे। 4 के बाद रिपीट होंगे तो हमने क्या बताया कि जो पावर होती है उसके अंदर क्या करो, 4 का डिवीजन कर दो, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसके हिसाब से देखो। तो मैंने उसके लिए क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, फुल फॉर फुल भी बताया था। तो शॉर्ट ट्रिक क्या था कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसका उसी यूनिट डिजिट का पावर कर दो। यानी कि अगर यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो हमने 4 का डिवाइड किया और क्या आ रहा था, मान लीजिए रिमाइंडर आ रहा था 1 आ रहा था या 2 आ रहा था या 3 आ रहा था या 0 आ रहा था, तो 0 को हम 4 मान रहे थे। ये कर दो और इनका करने पे जो यूनिट डिजिट आ रहा है वही हमारा क्या हो जाता था, वही हमारा यूनिट डिजिट होता था। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन करे और सारी चीजों को समझ लिया था। उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम बोलती है कि आप किसी चीज में डिवाइड कर रहे हैं, आप किसी चीज में डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए 47 में 5 का डिवाइड किया, तो आपको पता है कि 9 पंजों कितना होता है, 9 पंजे 45 होता है और यहाँ पे 2 बच जाता है। फिर किसी ने डिवाइड किया, मान लीजिए 64 में डिवाइड किया, यहाँ पे 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का करोगे तो क्या होगा, 10। यार 6 का करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 64 में 6 का डिवाइड करोगे तो ये 10 टाइम्स होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो ये क्या बोलती है कि आप क्या करो, जब इसको, जिससे आपने डिवाइड किया था, जो आपका क्या आया, भागफल आया और शेषफल आया, उसको यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ये जोड़ दो तो आपके पास वापस वही नंबर आ जाएगा। इन दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो और फिर उसके अंदर ये जोड़ दो, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यही नंबर वापस आ जाएगा। क्या आ रहा है, क्या 5 इंटू 9 प्लस आप करोगे 2 तो कितना होने वाला है, ये होने वाला है 9 पंजे 45 प्लस 2, और ये कितना होने वाला है 47, वही वापस आ गया वही नंबर। और यहाँ पे क्या हो रहा है 64, तो 10 इंटू 6 प्लस 4, ये कितना होने वाला है 60 प्लस 4 यानी कि 64। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जिस नंबर में डिवाइड किया था वही नंबर अपना क्या आ रहा है, वापस आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं, यानी कि डिविडेंड बोलते हैं। किसको, इसको। ठीक है, 47 यहाँ पे क्या है, डिविडेंड है। फिर यहाँ पे क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ पे क्या है, आपका डिवाइजर है आपका 5। 9 यहाँ पे आपका क्या है, 9 है कोसेंट, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है आपका 2। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर, इसको बोला जाता है क्वोशेंट, इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविजर, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, यानी कि लाभांश, विभाजक और आपका शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज हमको समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी चीज में नंबर
कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, नंबर का डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 का डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका शेषफल है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 6 से लेस देन होना चाहिए। ये छोटी मोटी बातें आपने तीसरी चौथी से पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, ये जो शेषफल है ये हमेशा क्या होना चाहिए, जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो मतलब आपने क्या किया है, आपने गलत डिवाइड किया है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है n, डिविजर है x, कोसेंट है y और उसका रिमाइंडर है r, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर दो नंबर हैं, अगर मैं लिखूं n1 नंबर है, उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं उसका डिविजर क्या है, मान लीजिए x1 है और उसका कोसेंट y1 है और उसका ये क्या है r1, यानी कि ये शेषफल है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कोई दूसरा नंबर n2 है, उसका डिविजर है मान लीजिए x2, उसका कोसेंट है y2 और उसका क्या है, उसका जो रिमाइंडर है वो है r2, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बात हमको समझ आती है। अब ये क्या बोलता है कि अगर आप इन दोनों नंबर को क्या कर दें, ऐड कर दें, इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दें तो इनका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, n1 प्लस n2 को आप ऐड कर दें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे भी x1 करो, दोनों में सेम चीज का डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई x1, ठीक है। क्या होगा, x1 या फिर x लिख सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे था 47 था और रिमाइंडर कितना था आपके पास, 2 था। 47 को हमने क्या लिखा, 47 को लिखा 5 इंटू 9, प्लस में क्या था, 2 था, तो ये क्या है अपना। और यहाँ पे मान लीजिए 64 में भी आपका दे रहे हो आप किससे डिवाइड, 5 से डिवाइड, तो 5 एकम 5, 1 बचता है और 12 पंजो 60, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आता है तो ये 4 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे किसको, 64 को, तो 64 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 12 है, प्लस क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करो, अब हमको पूछा गया है कि 47 प्लस 64, इसका हमको क्या बताना है, इसका हमको बताना है कि अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आने वाला है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि अगर 47 प्लस 64 करेंगे और उसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आने वाला है। तो हमने देखा कि 47 में आप 5 का डिवाइड दे रहे हो तो 2 का रिमाइंडर आ रहा है, 64 में 5 का डिवाइड कर रहे हो तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। उसका मतलब दोनों के सम का रिमाइंडर क्या रहा होगा, इन दोनों का सम यानी कि 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, यहाँ से हमको 6 बाई 5 मिला, 6 बाई 5 मिला तो मतलब 6 में 5 का डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, रिमाइंडर मिला 1, 5 एकम 5 और रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। आप इन दोनों नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड करके देख लो, भले ही आपको क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर 1 मिलने वाला है। आ रही है बात समझ में। तो ये चीजें आगे अप्लाई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये समझ में आ गया कि शेषफल थ्योरम होती क्या, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। आप क्या करो, आपको क्या दिया है, डिविडेंड, डिविडेंड में किसके बराबर होगा, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होगा, और वो मैंने करके दिखा दिया कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, इसका डिवाइड ऐड से करेंगे तो क्या रिमाइंडर आने वाला है। हमको क्वेश्चन ऐसा दिखाई देगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है कि प्लस हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो पहले। यहाँ पे दिया हुआ है 4 6 8 9 प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 2 9 8 5 प्लस 3 4 8 7, और पूछा क्या है, अगर इसमें हम 8 का डिवाइड कर दें, 8 का डिवाइड कर दें तो क्या रिमाइंडर आने वाला है। तो जो अभी चीज बताई थी, क्या बताई थी, सब में अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो और उसको क्या कर दो, उनको ऐड कर दो। देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है n1 n2, तो हमने क्या किया, दोनों का रिमाइंडर निकाल के उनको फिर से डिवाइड कर दिया। तो करोगे तो ऐड का रूल हमको पता है, ऐड अब इसमें पूरा डिवाइड नहीं करता है, हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े थे। तो ऐड के लिए क्या पढ़ा था कि एंड के 3 नंबर देखो, अगर 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर डिवाइड होगा,
नहीं हो रहे हैं तो भी करके तो देखना ही पड़ेगा यहाँ पे, और करके देखोगे तो कितना आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, वो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ 4 की कोई वैल्यू नहीं है, हटाओ इसको। 8 से डिवाइड करोगे तो अंटा अंटा कितना बचेगा, 64, 64 के बाद 4 बचेगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिको 48, यानी कि यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचने वाला है। ठीक है, यहाँ से इसको 2 को खा जाओ, यहाँ पे क्या होने वाला, 8 एकम 8 होने वाला है, बचेगा 1, 8 दूनी 16, बचेगा 2, 25, 8 16 8 3 24, यानी कि यहाँ पे कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, 3 को हटा दो, लास्ट 3 नंबर सिर्फ देखना है, 8 छिको 48 होता है। ठीक है, 7 में जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, रिमाइंडर 8 छिको 48, और यहाँ पे क्या होने वाला है, 7 रिमाइंडर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 7 प्लस 8 और 1 9, यानी कि 9/8, और 9/8 में एक बार और जाता है, मतलब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। आ रही है बात समझ में, हमारा रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ऐसे आपको करके देखना है कि पहले इसमें डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर 1 आ गया, इसका 1 आ गया। अब जिसको ये नहीं पता वो क्या करेगा, पहले तीनों नंबर को ऐड करेगा, तीनों नंबर को ऐड करके 8 का डिवाइड करेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, वैल्यू निकालेगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन 17 into 35, उसको 9 से डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसी केस में आपको क्या करना है, इसको लिख लो कुछ मल्टीपल के रूप में। इसको मल्टीपल के रूप में लिखोगे तो 17 को क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18, ठीक है, तो इसको 18 - 1 लिख सकते हो, इनटू, या फिर क्या लिख सकते हो, प्लस में लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको आप लिख सकते हो 9 एकम 9 और 8, ठीक है, ये लिख सकते हो, इनटू यहाँ पे 9 18 9 27, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 27 प्लस 8, ये लिख सकते हो। अब यहाँ से हमको पता है ये क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस बी इंटू ये क्या है, कुछ भी मान लीजिए p प्लस क्यू। तो इसको मल्टीप्लाई हमको करना आता है, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो करके देखो तो 9 × 27 होगा, ठीक है, 8 × 27 होगा, 9 × 8 होगा, और 8 × 8 होगा, ये वाली चीज होने वाली है। और हमको क्या करना है, 9 से डिवाइड करते जाना है। तो यहां से हमको एक चीज समझ में आ रही है, वो क्या समझ में आ रहा है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये क्या हो रही है, 9 से डिवाइड हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, तो 9 से 9 कैंसिल आराम से हो जाएगा। यहाँ पे 9 18 9 30 27, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या है, डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। यहाँ पे 9 से 9 कट जाएगा, ये भी डिविजिबल है, मतलब यहाँ भी शेषफल 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। लेकिन अंठा अंठा 64 में 9 का डिवाइड करोगे तो कितना होता है, 9 पंजे 55, 9 6 54, 9 37 63, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये 64 डिवाइड बाई 9 है, मतलब रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। आ रही है बात समझ में, रिमाइंडर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 202 205 207 इज डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइडेड है तो क्या आने वाला है। तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ से देखोगे तो इसको ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 7 से डिवाइड करोगे तो 7 का डिवीजन होता है 203 में, और उससे पहले होता है 196 में। तो इसको आप लिख सकते हो 196 प्लस 6, ठीक है, इनटू क्या लिख सकते हो, 203 प्लस 2, इनटू में क्या लिख सकते हो, 203 प्लस 4, ये हो गया। अब यहां से क्या है, हमको डिवाइड करना है किसका, 7 का। तो यहां से एक चीज देखोगे, जैसे हमने पीछे वाला किया था वैसे ही यहाँ पे होगा, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो हम एक एक चीज नहीं लिखने वाले हैं, हमको पिछली क्वेश्चन से एक चीज समझ आ गई, और वो चीज क्या थी कि देखो देखो क्या, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, इन दोनों के पास एक ऐसा नंबर है जो क्या है, जो इससे डिवीजन है।
जो क्या है इससे डिवाइड हो रहा है। इसके पास भी एक नंबर ऐसा है कि क्या है इससे डिवाइड हो रहा है। सेम वैसे ही क्या है इसके पास भी एक ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर ऐसा नंबर है जो क्या हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है। और ये नंबर ऐसा है कि ये क्या हो रहा है ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है। अब अगली चीज हमको क्या दिख रही है कि जब जब ये नंबर डिवाइड हो मल्टीप्लाई होगा किसी भी चीज से तब तब क्या हो रहा है तब तब इसका डिवीजन पूरा पूरा हो रहा है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ 9, देखो 9 मल्टीप्लाई हुआ डिवीजन हुआ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ मतलब डिवीजन हुआ। फिर हमने क्या देखा कि जहां जहां 27 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां वहां भी पूरा 9 का डिवीजन हुआ, यहाँ 27 मल्टीप्लाई हुआ पूरा पूरा डिवीजन होगा। यहाँ देखो यहाँ 27 मल्टीप्लाई हुआ पूरा पूरा डिवीजन हुआ। फिर हमने क्या देखा, हमने जो नई चीज देखी वो ये थी कि यहाँ ये देखो ये डिविजिबल नहीं है और ये भी डिविजिबल नहीं है, ये दोनों डिविजिबल नहीं थे। तो इन दोनों के जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तब यहाँ पे हमारा जीरो रिमाइंडर नहीं आ रहा था, बाकी सब केस में जीरो रिमाइंडर आ रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जहां जहां मल्टीप्लाई होगा यानी कि 196 जहां जहां मल्टीप्लाई होगा वहां वहां आपका क्या होने वाला है, वहां वहां 7 का डिवीजन पूरा पूरा जाने वाला है और रिमाइंडर जीरो बचने वाला है। 203 जहां जहां भी मल्टीप्लाई हो गया वहां भी हमारा रिमाइंडर जीरो होने वाला है। 203 जहां जहां मल्टीप्लाई हुआ वहां भी हमारा रिमाइंडर जीरो होने वाला है। बस एक केस ऐसा है कि ये वाले जब ये जो डिविजिबल नहीं है ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होंगे वहां हमको रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमने इनको क्या किया 6 इंटू 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 6 चौक 24, 24 दूनी 48 बट्टा 7 और 7 चौक 28, 5 35, 7 को 42, 7 को 42 और 6 कितना होता है 48। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 6। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? ये चीज समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीज सारी जगह काम आने वाली है। एक बार दोबारा से देखो तो समझा दूं, क्या समझा दूं? देखो 9 प्लस 8 था, ये मल्टीप्लाई था किससे 27 प्लस यहाँ पे दूसरा मानो कोई मान लीजिए कि 6 मान लो, ठीक है 8 मत मानो क्योंकि 8 सिमिलर है तो कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा था 9 इंटू 27 आ रहा था, ठीक है। फिर हमने इसमें कितने का डिवाइड किया था 9 का डिवाइड किया था। फिर हमने देखा कि 9 इंटू 6 है उसमें हमने 9 का डिवाइड किया। फिर हमने देखा 8 इंटू 27 है, फिर हमने उसमें 9 का डिवाइड किया और 8 इंटू 6 है तो हमने उसमें 9 का डिवाइड किया। सेम एज हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, अगर 4 संख्या होती तो भी वैसा ही होता, 5 होती तो भी वैसा ही होता। अब हमने देखा क्या देखा कि यहाँ पे 9 है जो क्या है 9 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस चीज से हमको मल्टीप्लाई करना था उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमने देखा कि 27 है जिस चीज से हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉरी डिवाइड करना उस चीज से डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या देखा जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 27 से तो यहाँ पे क्या आ रहा था देखो 9 है कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा था 0। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ भी 9 आ रहा था, 9 आ रहा था तो मतलब यहाँ भी रिमाइंडर आने वाला था 0, ठीक है। फिर हमने 27 देखा, 27 9 से डिविजिबल था, ये जहां जहां आया है यहाँ आया तो इसका भी रिमाइंडर कितना था 0। फिर यहाँ आया था यहाँ आया मतलब यहाँ भी क्या था रिमाइंडर 0। ये दो नंबर ऐसे थे, ये वाला नंबर 8 और ये वाला नंबर 6, ये दोनों क्या नहीं हो रहे हैं, ये दोनों हमको 9 से डिवाइड करना था उससे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो एंड में ये क्या हुए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए और आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमको पता लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको रिमाइंडर मिलेगा। तो हमने क्या किया 8 6 48 और हमने 9 का डिवाइड किया, 9 का डिवाइड किया तो हमारे पास 9 कितना होता है 9 पंजो 45, 46, 47, 48 हमारे पास कितना बच गया 3 रिमाइंडर बच गया, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास होता है। सेम वैसे ही हमने क्या देखा यहाँ पे हमने सेम चीज देखी, सेम चीज क्या देखी कि 196 जो है 196 है वो क्या है वो हमको 7 से डिविजिबल दिख रहा है, वो हमको क्या दिख रहा है 7 से डिविजिबल दिख रहा है। ये हमको 7 से डिविजिबल दिख रहा है और 7 से हमको डिविजिबल करना है। ये 203 भी हमको 7 से डिविजिबल दिख रहा है, ये भी हमको 7 से डिविजिबल दिख रहा है। मतलब ये वाला जहां जहां आएंगे वहां वहां रिमाइंडर 0 कर देंगे। अब ये जो संख्याएं थी 6
2 और 4 ये डिविजिबल नहीं थी 7 से, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो क्या बनेगा 6 इंटू 4 इंटू 2/7 बनेगा, मतलब वहां पे कुछ रिमाइंडर बचने वाला है, तो वहां से 48 डिवाइड बाई 7 करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 6। ठीक है, कई बार यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ आएगा ही आएगा, किसी का 0 आंसर आ गया तो बोलेगा ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो ये लिखा है 137 की पावर 18, तो यहाँ पे क्या होगा एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह है लिखा हुआ 137 की पावर 18, तो यहां से हमारे पास क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 136 प्लस 1, ये लिख सकते हैं कि पावर 18, और 136 क्या होता है 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जब आप इसको खोलोगे, इसको क्या करोगे एक्सपेंड करोगे, तो इसमें क्या आने वाली है, बहुत सारी वैल्यूज आने वाली हैं, बहुत सारी वैल्यूज आने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा 136 की पावर 18 आएगा, फिर हमारे पास कुछ कुछ आएगा कि 136 की पावर यहाँ पे होता है 18C1, 36 की पावर 17, 1 की पावर 18 क्या बोलते हैं 1 की पावर 1, फिर आएगा 18C2, 136 की पावर 16, 1 की पावर 2, ऐसे आते जाएगा। ये आपको नहीं समझ आएगा मुझे पता है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, आपने निकाला होगा, अगर 11th-12th में मैथ है तो आपने पढ़ा होगा इसको, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। तो वहां पे हम कैसे खेलते थे, ऐसे ही करते थे, जैसे आपको याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या है, ये भी एक बाइनोमियल थ्योरम ही है। कैसे आती थी, ये आती थी देखो 2c 2 a की स्क्वायर और b का 0 प्लस 2c1 a की पावर 1 b की पावर 1 प्लस 2c0 a की पावर 0 b का स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या बनता था, ये इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये a स्क्वायर बनता था, इसका वैल्यू 2 होता है तो ये 2ab बनता था, प्लस इसका ये भी 1 होता है तो यहाँ पे क्या बनता था a स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर हमने पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये यहीं से आता था। ठीक है, वैसे ही हमारे पास अगर यहाँ पे पावर 18 है तो वो ऐसे ही चलता जाएगा। अब ऐसे ही चलता जाएगा तो आप एक चीज इसमें कॉमन देखोगे, और वो चीज क्या देख रहे हो, वो चीज ये देख रहे हो कि यहाँ पे 136 लिखा हुआ उसकी पावर 18 है। 136 में अगर 17 का डिवाइड हो रहा है तो उसकी पावर भले कुछ भी लगाओ वो डिवाइड होना ही है। यहाँ पे भी देखो 136 आ रहा है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी 136 आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 18C0, ठीक है, और 136 की पावर 0 और 1 की पावर 18, एक टाइम ऐसा भी आने वाला है। उस टाइम क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा 1 की पावर 18, यानी कि इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, मतलब 1 के अंदर हमारा 17 का डिवाइड नहीं जाने वाला है, और 1 के अंदर 17 का डिवाइड नहीं जाने वाला है, मतलब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। आपका रिमाइंडर कितना आने वाला है, रिमाइंडर आने वाला है 1। अरे ये बात समझ में कैसे आया, ये बाइनोमियल थ्योरम बहुत से लोगों को नहीं आती होगी, लेकिन मैंने समझा दिया है। ये क्या होता है, ये पावर आपकी, जैसे a और b दिया हुआ है तो जो मैक्सिमम पावर है वो a के लिए घटती जाएगी, b के लिए बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये है सेम, एक बार इसको छोड़ दो, ये कोएफिशिएंट है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इसको लगाओ भले ही नहीं लगाओ, इससे आपको कोई वैल्यू नहीं रखना है। अगर यहीं पे होता a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब होता तो ये क्या हो रहा होता, a क्यूब प्लस फिर इसकी एक पावर घट जाती और b की बढ़ जाती, यानी ये स्क्वायर प्लस b, फिर क्या होता है इसकी एक पावर और घट जाती, ये बढ़ जाती, फिर क्या होता है इसकी एक पावर और घट जाती, ये बन जाती, ऐसे बनता। आ रही बात समझ में। अगर होता a प्लस बी की पावर 4
तो यहाँ पे क्या होता, ये बनता a की पावर 4 प्लस इसकी एक पावर घटती एक पावर बढ़ती, इसका एक पावर घटता इसका एक पावर बढ़ता, इसका एक घटता ए बी क्यूब बनता प्लस बी की पावर 4 बनती, ऐसे बनता जाता। अगर a प्लस बी की पावर 5 होती तो भी ऐसे ही बनता। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 18, a प्लस बी की पावर 18 लिखा है, तो यहाँ क्या बनेगा, a की पावर 18, फिर बनेगा a की पावर 17 b की पावर 1, फिर क्या बनेगा a की पावर 16 b की पावर 2, फिर क्या बनेगा a की पावर 15 b की पावर 3, और ऐसा चलते 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 एक टाइम आएगा कि हमारे पास क्या बनेगा a की पावर 2 b की पावर 16, फिर बनेगा a की पावर 1 b की पावर 18, और एक टाइम आएगा a की पावर 0 हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं बचेगा, b की पावर बनेगी यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पे बन जाएगा 18। ठीक है, ऐसा बनेगा। तो यहीं पे ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो a की जगह क्या है 136 है, प्लस b की जगह 1 है कि पावर में क्या लगा हुआ है 18 लगा हुआ है, तो जहां जहां a है वहां वहां क्या लिख दो 136 और बाकी जगह क्या लिख दो 1 लिख दो। तो यहाँ पे देखोगे 136 की पावर 18 और 136 17 से डिवाइड होता है, मतलब उसकी पावर 18 है तो भी वो डिवाइड होगा। यहाँ पे भी a आ रहा है मतलब 136 आ रहा है डिवाइड होगा, यहाँ भी a आ रहा है 136 आ रहा है डिवाइड होगा डिवाइड होगा डिवाइड होगा। बस b की पावर 18 में क्या नहीं आ रहा है, b की पावर 18 में यानी कि 1 की पावर 18 में 136 नहीं आ रहा है, तो 1 की पावर 18 में 136 नहीं आ रहा है तो इसका डिवाइड करोगे तो 1 की पावर 18 1 ही होता है, डिवाइड बाय 17 करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। ठीक है, वहीं यहाँ पे देखो 64 लिखा हुआ है, 64 की पावर 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है 3 छब्बीस 33 जान 33 52 13 पंजो 65, 65 है तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो 65 की माइनस 1 की पावर 20, और सेम है जैसे मैंने पिछला बताया है सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, कोएफिशिएंट को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, 65 की पावर 20, फिर बनेगा 65 की पावर 19 माइनस 1 की पावर 1, फिर क्या बनेगा 65 की पावर 18 माइनस 1 की पावर 2, ऐसे बनते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे बनेगा 65 की पावर 1 और माइनस 1 की पावर 19, और क्या होगा 65 की पावर 0 यानी कि इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा, और माइनस 1 की पावर 20। ठीक है, अब इनमें डिवाइड करोगे किसका 13 का, तो यहाँ पे 65 है तो आराम से चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा यहाँ भी चला जाएगा, बीच वाले में भी सब जगह 65 है, यहाँ भी 65 है चला जाएगा। यहाँ पे 65 नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है माइनस 1 की पावर 20 अकेला, और उसमें हमको 13 का डिवाइड करना है, तो यहाँ से क्या होगा माइनस 1 की पावर 20 कितना होता है 1 ही होता है, तो उसमें 13 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। आ रही है बात समझ में, क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो ये है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा एक्सपेंशन दिया तो सब जगह 1 ही आएगा, अगर यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 2 की पावर 20 डिवाइड बाई 13 होगा, तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में, पता नहीं कि मैं समझा पाया हूं कि नहीं समझा पाया हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है। ठीक है, एक चीज देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि कोई ऐसा नंबर है जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है, कोई उसमें जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर ये सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उससे डिवाइड हो रहा है, मतलब हमको उसको देखने की जरूरी नहीं है वो सब जगह डिवाइड होगा, बस हमको ऐसी जगह ढूंढनी है कि वहां पे उससे डिवाइड होने वाला नंबर ना आए। तो हमने वही ढूंढा है, देखो यहाँ पे ढूंढा ये वाला, फिर हमने यहाँ पे भी यही ढूंढा कि इसमें क्या नहीं हो रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यहाँ पे देखो सब जगह पूरा जा रहा है। ये चीज आपको समझना जरूरी है कि ये कैसे आता है। मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं बताए हैं, नॉर्मल आपको एक्सपेंशन बताया। कुछ लोग बोलेंगे गलत समझा दिया, वो ऐसे नहीं होता है, इनके कोएफिशिएंट भी आएंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको सिर्फ आपको क्या है पावर्स बताया है। ठीक है, अब देखो सेम ये रहा, अब ये है सेम वैसा ही है, इसके अंदर भी वही आएगा, इस 12 का डिवाइड कर लो और फिर लास्ट में वही 1 आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n इज द इंटीजर, n क्या है इंटीजर है, वह 6n प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 6n प्लस 6 का होल स्क्वायर है, वो क्या हो रहा है डिवाइड बाई 9 है,
तो इसका रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर बताना है तो यहाँ पे देखो 6 को कॉमन ले लोगे तो बाहर निकलेगा तो 6 6 36 बनेगा। यहाँ पे n+1 का स्क्वायर लिखा हुआ है और इसमें 9 का डिवाइड करना है तो हमको क्या दिख रहा है 9 18 9 27 9 चौक 36 पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। इसमें कुछ नहीं था। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है P एक क्या है P इज ए प्राइम नंबर। P क्या है एक प्राइम नंबर है। P क्या है प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 18, यानी 5 से बड़ा है 8 से छोटा है तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है और 17 होता है। देन व्हाट कैन बी मिनिमम रिमाइंडर व्हेन p स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 9। हमको क्या बताना है कि अगर p स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई क्या करते हैं 9 करते हैं तो किसमें सबसे मिनिमम रिमाइंडर आने वाला है। तो यहाँ से करोगे तो p स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 9 करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 49 प्लस 12 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से क्या होगा 9 चौक 36 9 पंजो 45 और यहाँ पे 4 बच जाएगा। यहाँ पे 9 एकम 9 3 बच जाएगा, यानी कि क्या होगा 7/9 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे करोगे 11 का स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 9 तो यहाँ पे क्या होगा 121 प्लस 12 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से तो हमको पता है कि 3 रिमाइंडर आएगा और यहाँ से क्या आने वाला है 9 एकम 9 10 11 12 3 बचेगा 31 9 3 27 यानी कि 4। तो ये क्या होगा यहाँ पे 7/9 देख लेना कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो तो ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 स्क्वायर प्लस 12 डिवाइड बाई 9 तो ये हो जाएगा आपके पास 169 प्लस 12 और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 9 एकम 9 और बचेगा कितना 7 तो 79 9 8 72 ठीक है। 72 में 9 जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा तो यहाँ पे 7 आने वाला है और यहाँ पे 3 आने वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/9 होगा और 10/9 होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर आने वाला है 1 ठीक है। अब 17 का भी आप डिवाइड करके देख लेना आराम से हो जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चीज आपको समझ आ गई। तो यहाँ पे मिनिमम यही आने वाला है कि ये क्या है मिनिमम रिमाइंडर 1 होने वाला है ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कोसेंट इज 1/10 ऑफ डिविजर एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर व्हेन द रिमाइंडर क्या है 25 है। रिमाइंडर दिया हुआ है कितना 25 दिया हुआ है और हमको क्या बोला है जो डिविजर है वो क्या है 4 टाइम्स रिमाइंडर है। 4 टाइम्स रिमाइंडर है मतलब क्या रहा होगा 25 चौके 100 रहा होगा और 25 चौके 100 रहा होगा और ये क्या बोला है कोसेंट है 1/10 ऑफ डिविजर ठीक है। तो वो क्या रहा होगा 1000 रहा होगा। अब देखो 1000 का 1/10 करोगे तो ये क्या है 100 है और 25 का 4 गुना भी क्या है 100 है तो ये हमारा सही है। ये क्या आ गया ये आ गया डिविडेंड, ये आ गया आपका डिविडेंड ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ये जुड़ जाएगा 1000025 तो ये हो गया 1000025 ठीक है। ये आपकी वैल्यू बन जाएगी ठीक है। ये क्या है n बी द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाई 12 16 18 24 25। तो नंबर ऑफ n आल्सो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड करना है किससे कि जो क्या हो सबसे डिवाइड हो 12 से डिवाइड हो 16 से डिवाइड हो 18 से डिवाइड हो 24 से डिवाइड हो 25 से डिवाइड हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो सबसे डिवाइड होगा तो वो क्या होता है एलसीएम होता है, जिसको इनका एलसीएम निकालोगे और वो जो नंबर आएगा वही क्या होने वाला है लिस्ट नंबर होने वाला है। वो देख लेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं वो बाद की बात है, लेकिन पहले हमको क्या देखना क्या होता है जो एलसीएम होगा वही लिस्ट नंबर होता है जो क्या होगा सबसे डिवाइड होगा। कोई भी आपको नंबर दिया और पूछा है कि लिस्ट नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड है तो वो क्या करना है आपको एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हो 12 और 24 का आप आराम से एलसीएम निकाल सकते हो कितना होगा 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा ठीक है। यहाँ पे 16 है 18 है 25 है तो इन दोनों का निकाल दो। अब अगर 24 और 16 का निकालोगे तो क्या आएगा मैंने बताया था रेशियो ले लेना है और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे 8 दूनी 16 8 3 24 तो यहाँ से दोनों से क्या बन जाएगा 24 दूनी 48 ठीक है 48 18 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा
9 दूनी 18, 24 दूनी 48, 3 तिया 9, 7 8 16 38 24, 8 और 3 बनेगा 48 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 16 24 को 4 2 4 3 12 13 14 144। अब 144 और 25 का निकाल सकते हो, तो इसमें किसी चीज का डिवाइड होता है क्या? अगर डिवाइड नहीं होता है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को आपस में। तो 144 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 20 2 20 का 20 2 22 को 2 5 6 7 7 20 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2, तो यहाँ से कहता है 0 8 2 10 की शून्य 16 16 को 6 2 1 3 3600 आएगा। यानी कि जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है 3600 होने वाली है। आ रही है बात समझ में? वैल्यू क्या होने वाली है 3600 होने वाली है। और ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर भी है किसका 60 का। 60 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 ही आता है। मतलब हमारी n की वैल्यू क्या होने वाली है वो होने वाली है 3600। आई बात समझ में? ठीक है, ये क्या बोल रहा है व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 13 एंड 19 इज एडेड, यानी कि कोई भी नंबर है n जिसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 19 ऐड करोगे तो द पॉसिबल द रिजल्टेंट इज डिवाइड बाई 5, यानी कि ये क्या है डिवाइड बाई 5 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल, हमको क्या बताना है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो क्या हो इससे डिवाइड कर दे, यानी कि इस नंबर को ऊपर वाले नंबर को 5 क्या कर दे डिवाइड कर दे। 5 डिवाइड कर दे, इसके लिए हमको क्या चाहिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था हमने कि या तो क्या आ जाए 0 आ जाए या क्या आ जाए 5 आ जाए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर 0 और 5 कहीं पे भी यूनिट डिजिट आ रही है तो वहां क्या होता है 5 का डिवीजन होता है। तो हमको यहाँ से क्या लाना है, हमको लाना है क्या 0 और 5। हमने n की जगह 0 रखा तो हमने देखा कि यहाँ तो 19 आ रहा है, 19 में 9 है यूनिट डिजिट नहीं जाएगा। 1 रखा तो 13 9 3 कितना होता है नहीं जा रहा। 2 रखा तो यहाँ से क्या होगा जब इसको 2 रखोगे तो ये क्या होगा 26 होगा, 26 प्लस 19 26 नोट 6 15, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आ गया। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 2 है। ठीक है, दोनों को ऐड करके भी देख लो। नोट है 15 को 5 1 2 और 1 3 और 1 4 45 में 5 का डिवाइड जाता है, मतलब 9 पंजो 45। ठीक है, तो n क्या होने वाला है सब n बराबर क्या होने वाला है 2 होने वाला है। अब आता है नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज अभी करें कि आगे करें? ठीक है, अभी कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोज क्या बोलता है शून्य की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, उसमें कितने जीरो आने वाले हैं। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 1 से लेके आपने सब 100 तक मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो ये नंबर ऑफ जीरो हमेशा किस चीज पे डिपेंड करता है, ये हमेशा डिपेंड करता है 2 और 5 के प्रोडक्ट पे। हमेशा किसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है 2 और 5 के प्रोडक्ट पे। जहां पे 2 और 5 का प्रोडक्ट हो गया वहीं पे हमारे पास जीरो मिल जाता है, वहीं पे हमको क्या मिल जाता है एक जीरो मिल जाता है। आ रही है बात समझ में? जहां पे भी हमको 2 और 5 का एक जोड़ा, अकेला 2 और 5 नहीं दोनों का जोड़ा जहां मिल गया वहीं पे हमारे पास जीरो बन गया। आ रही बात समझ में? जहां पे हमको 2 और 5 का जोड़ा मिला वहीं पे हमारा काम हो गया, वहीं पे क्या हुआ वहीं पे हमको जीरो मिल गया। ठीक है, अब देखो हमको जब भी नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना रहेगा हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसके लिए 2 निकालने की कोशिश और 5 निकालने की कोशिश कि इसके अंदर कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, ये चीज हम कोशिश करेंगे। दूसरी चीज क्या है, अगर हमको क्या निकालना है किसी भी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मैंने पहले भी समझा रखा है कि फैक्टोरियल होता क्या है। अगर आपको 2 का फैक्टोरियल पूछा है तो जो संख्या का फैक्टोरियल पूछा वहां से उल्टा चलो 1 तक आते आते मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 5 इंटू 4 इंटू जो संख्या दी हुई है वहां से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करते आना है। 7 का फैक्टोरियल पूछा है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है किसी भी फैक्टोरियल का क्या पूछा है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो उसमें पहले आप क्या करो उसमें 5 का डिवाइड कर दो, फिर 25 का डिवाइड कर दो, फिर 125 का डिवाइड कर दो, फिर 625 का, ऐसे डिवाइड करते चलो। और
ये नहीं देखना है कि पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है उसको काउंट करते जाओ। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 95। ठीक है, 95 का फैक्टोरियल हमको दिया हुआ है और इसके अंदर हमको पूछा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे 95 डिवाइड बाई 5। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हम देखो यहाँ पे जब आप चालू करोगे इसको लिखना तो क्या करोगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 इंटू ऐसे लिखते हुए जाओगे। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, एक चीज क्या देखोगे कि यहाँ पे 2 काउंट करना बहुत इम्पॉसिबल है। देखो यहाँ पे भी 2 है, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2 लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 7 लिख सकते हो। ऐसे हमारे पास 95 तक पता नहीं कितने 2 मिल जाएंगे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आना है। ठीक है, बहुत सारे 2 मिल जाएंगे, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो यहीं पे मिल गए हैं। अभी 95 तक जाओगे तो कहानी खराब हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं 5 को काउंट, क्योंकि 5 क्या है कम है, 5 क्या है कम है। तो 5 देखा हमने, एक 5 यहाँ पे मिला, एक 5 हमको यहाँ पे मिला, एक 5 हमको यहाँ पे मिल जाएगा 5 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 5 हमको क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं 5 के जोड़े। तो 95 में 5 का डिवाइड करोगे तो हमको 5 मिल जाएगा। फिर आप दूसरी चीज देखोगे कि हर 25 के बाद क्या हो रहा है, आपको दो दो 5 मिलेंगे। देखो 25 जब लिखोगे तो इसमें 2 5 है, 5 इंटू 5 है, तो एक 5 तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया, लेकिन एक 5 और बच गया। 50 में जब देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 2 होता है, तो यहाँ पे भी 2 है, 75 में भी 2 है और 100 में भी 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 25 का भी डिवाइड करेंगे, 95 डिवाइड बाई 25 का भी डिवाइड करेंगे। फिर आप क्या देखोगे कि हर 125 के बाद 3 मिलेंगे, 125 के बाद कितने 5 आने वाले हैं 5 5 5। तो ये 5 तो 5 वाले में काउंट हो गया था, ये 5 25 वाले में काउंट हो गया था, लेकिन एक 5 बच गया, इसलिए हमको हर 125 के बाद भी डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 250, 250 में भी आपके पास क्या आएंगे 3 5 आएंगे। आ रही है बात समझ में, यहाँ पे भी हमारे पास 3 5 आएंगे। वैसे ही देखोगे अगर 625 है तो यहाँ पे हमको हर 625 के बाद हमको 4 5 मिलेंगे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आ रही है बात समझ में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 4, 9 पंजो 45, गुन्नी पड़ी 95 होता है 19 आ जाएगा, यानी कि 19 5 होंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 50 25 75, 25 30 75, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 हमारे पास क्या आएंगे नंबर ऑफ जीरोज आएंगे जब आप 95 का फैक्टोरियल करोगे तो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोज पूछा है किसके लिए, 1 से लेके 100 तक। अगर 1 से लेके 100 तक मल्टीपल है, इसका मतलब क्या लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 का फैक्टोरियल। 100 का फैक्टोरियल लिखा हुआ तो नंबर ऑफ जीरोज निकालना आसान है। कैसे, 100 डिवाइड बाई क्या कर दो 5 करो, फिर क्या करो 100 डिवाइड बाई 25 करो, और फिर क्या करो 100 डिवाइड बाई 125 करो, तो वो जाता नहीं है तो उसको हम लिखेंगे नहीं। तो 20 पंजे 100 होता है और 25 चौके 100 होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 24 जीरोज आएंगे आपके पास। नंबर ऑफ जीरोज कितने आने वाले हैं 24 आने वाले हैं। आ रही है बात समझ में, जब भी आप इसमें गिनने बैठोगे आप 5 5 5 5 गिनोगे तो 20 होंगे, और फिर 20 हर 25 के बाद एक एक 5 और मिलेगा, तो वैसे क्या होंगे 4 5 और होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 25। और 2 अनलिमिटेड हैं तो कॉम्बो जोड़ा बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ था 2 2 2 2 2 और एक है 5 5 5, तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो एक चीज ज्यादा है दूसरी चीज कम है, तो यहाँ पे 1 2 और 3, इन तीनों का जोड़ा बन गया। अब इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमको क्या देखना है, एक चीज ज्यादा है एक चीज कम है,
तो मतलब जो जोड़े बनेंगे वो कम वाली के बराबर ही बनेंगे। वही यहाँ पे हो रहा है कि हमारे पास 2 तो अनलिमिटेड है, हमको गिनती भी नहीं आ रही है, इतने 2 हैं, लेकिन 5 की गिनती की तो 24 है, तो हमको पता है कि 2 तो 24 से ज्यादा ही है, तो इनके जोड़े आराम से बन सकते हैं, तो 24 जीरोज हो जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल इवन नंबर अप टू 126 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इवन नंबर, इवन 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे करते 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 हमारे पास 126 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको लिखोगे 2 इंटू 2 लिखोगे, ये क्या है 2 इंटू 3 है, ये क्या है 2 इंटू 4 है, ऐसे इसको लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 63। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 की पावर 63 कॉमन आ जाएगी, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे बचते 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 63 बच जाएगा। मतलब यहाँ पे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 63 इंटू 63 का फैक्टोरियल। अब हमारे पास 2 तो अनलिमिटेड है, यानी कि 63 2 है, बस हमको इसके अंदर देखना है कि कितने 5 है। अगर 5 पता लग जाएगा तो नंबर ऑफ जीरोज पता लग जाएगा। तो 63 डिवाइड बाई 5 प्लस 63 डिवाइड बाई 25, और 125 का जाएगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 5 एकम 5 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 12 है, और यहाँ पे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 14 ऐसे 5 होंगे जो क्या होने वाले हैं, 14 5 हमको मिलने वाले हैं 63 के फैक्टोरियल में। और 2 अनलिमिटेड है तो हमारे पास 14 जोड़े बनेंगे, मतलब कितने जीरोज होने वाले हैं, 14 जीरोज होने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो, नए नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है तो क्या करना हुआ है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 8 है, 7 की पावर 7 है, तो 7 के ऊपर और 3 के ऊपर तो कुछ डिपेंड नहीं करता है। 2 की पावर 5 और 5 की पावर 8 लिखा हुआ है, तो इन दोनों पे डिपेंड करता है। अब क्या है, 5 8 बार है और 2 5 बार है, तो हमने अभी बताया था कि कम वाले होंगे उतने ही जोड़े बनेंगे, तो 5 ही जोड़े बनेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 2 2 2 2 2, ये 5 टाइम्स लिखा हुआ है, ये 5 इंटू 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 5, तो ये 8 टाइम्स है। तो इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा बन गया, इनका जोड़ा और इनका जोड़ा, ये तीनों अब अपना कोई जोड़ा नहीं बनाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 जोड़े बने, 5 जोड़े बने, मतलब हमारे पास कितने जीरो जाने वाले हैं, 5 जीरो जाने वाले हैं। ठीक है, ये है, ये होमवर्क क्वेश्चन आप कर लेना, सेम वैसा ही है, कोई इसमें नया कुछ नहीं है। तो ये हो गया नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट, समझ में आया। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि मैं कैसे न कैसे उसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लूं, और फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख के आप उसके अंदर 2 तो फाइंड करना ही मत कभी भी, क्योंकि 2 अनलिमिटेड होते ही होते हैं। आप सिर्फ 5 फाइंड करना, और 5 फाइंड करने के लिए मैंने क्या बता दिया, पहले 5 का डिवाइड करो, फिर 25 का, फिर 125 का, फिर 625 का, और करते जाओ। तो वहां पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था 200 का फैक्टोरियल में पूछा है, तो क्या करोगे, 200 डिवाइड बाई 5 प्लस 200 डिवाइड बाई 25 प्लस 200 डिवाइड बाई 125, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 40 प्लस 25 चौके 100, 8 टाइम्स प्लस 125 का एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 49, यानी कि 49 जीरो जाएंगे। तो पहले 5 का डिवाइड करना, 5 का डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हर 5 के बाद हमको क्या मिलने वाला है, एक 5 मिलने वाला है, हर 5 के बाद, यानी कि 1 से लेके 5 में एक 5 मिला, 5 से 10 में एक 5 मिला, 10 से 15 में एक 5 मिला, 15 से 20 में एक 5 मिला, ऐसे हर 5 में हमको एक 5 मिलने वाला है। फिर हमने देखा हर 25 के बाद, यानी कि 25 में 2 5 मिले, 50 में 2 5 मिले, 75 में 2 5 मिले, 100 में 2 5 मिले, तो यानी कि हर 25 के बाद भी हमको 2 5 मिल रहे हैं, तो उसको काउंट करने के लिए हमने 25 से डिवाइड किया। फिर हमने देखा हर 125 के बाद हमको 3 5 मिल रहे हैं, उसको काउंट करने के लिए 125 किया। फिर हमने देखा हर 625 के बाद हमको 4 5 मिल रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने 625 से डिवाइड किया।
तो ऐसे आप सारे नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, एग्जाम्पल से भी मैंने बता दिया। दूसरी चीज याद ये रखनी है कि अगर 2 और 5 का हमको कॉम्बो से ही जीरो मिलता है, अगर 2 हमारे पास ज्यादा है 5 कम है तो जितने 5 हैं उतने जोड़े बनेंगे, अगर हमारे पास 5 ज्यादा है 2 कम है तो जो कम है उतने ही जोड़े बनेंगे, ठीक है, और उतने ही जीरोज आएंगे। तो ये कर लिया, तो हमने सीख लिया क्या क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और हमारा नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पांचों क्लास कर लेनी है, अच्छे से ध्यान से पांचों की पांचों क्लास करनी है। आज लेक्चर नंबर 5 था, तो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ चीजें अगर नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको या तो रिटर्न में लिख दूंगा या फिर आपको उसका वीडियो बनाकर भी आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे परसेंटेज। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।